जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। इसी के साथ आज की क्लास चालू स्टार्ट होते हैं। आज का विचार है, हार तब होती है जब उम्मीद हम तोड़ देते हैं, वरना कोशिश तो रास्ते खुद ढूंढ लेती हैं। इसी के साथ आज का सेशन चालू करते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेसवाक का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे अधिक लंबे तक स्पेसवाक में रहने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज में संजीवनी योजना का अंतर्गत इस योजना का शुरुआत किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा तीन महिलाएं शामिल हैं इस सूची में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस देश में 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में बुर्का प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा 1 जनवरी नए साल से आप लोगों का। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 1250 खेल इसमें केंद्र खोले गए हैं, मंजूरी दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी के साथ $42 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के साथ नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी के साथ $42 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन नेवा में को लॉन्च किया है। ये वर्तमान के किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हिंदी वाणिज्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? यह आंसर हो जाएगा कवयित्री गगन गिल हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में कौन सा राज्य छत और सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए सबसे आगे है? ये गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य छत और सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए ये मामले में नंबर 1 पर है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को कौन देश के वार्षिक उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये हो जाएगा 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को देश की वार्षिक उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति गोवा मुक्ति दिवस को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, यानी मतलब पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारत सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किसको वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पुरस्कार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वप्न चौधरी को 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही के भूटान ने भारत के नागरिक अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया हुए हैं। शिक्षा विधि को भारत के नागरिक अरुण कपूर को शाही सम्मान से प्रदान किया गया। शाही सम्मान किस देश से संबंधित है? ये भूटान से हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय खो खो महासंघ ने किसको पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा
सलमान खान को विश्व खो खो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती गांव सौर गांव बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये आपके 15 करंट अफेयर्स हो चुके हैं और आपके 5 स्ट्रैटेजी के सवाल आ गए हैं। तो पहला स्ट्रैटेजी का सवाल शुरुआत करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ने बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी है। ये 2 साल, यानी मतलब ना आपका कोई कानून होगा ना आपका कोई वकील होगा। इस अंतर्गत आपको 2 साल, जितनी भी राजनीतिक कैदियां थीं, आपको 2 साल को हिरासत में रख सकती थी रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या तात्पर्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का मतलब है कि न्यूटन की गति को कम करना है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ लड़कियों के लिए स्कूल स्थापना किया था? ये अति इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ट्रेंडिंग में आजकल इसी तरह के सवाल चल रहे हैं। ये कलकत्ता हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के लिए विशेषता है? इसका सही हो जाएगा ये पशुपालन और कृषि कार्य को एक साथ करना, यानी मतलब ये मिश्रित खेती के विशेषता। आप खेती भी करिए, उसके साथ कुछ व्यापार भी करिए। जैसे कृषि कार्य के साथ साथ करना मतलब पशुपालन और कृषि करना। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चालुक्यों ने अपनी राजधानी के बाद में कल्याणी में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ये उसकी एहोल राजधानी, प्रारंभिक चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी एहोल थी। इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोगों को कितने स्ट्रैटेजी के में क्वेश्चन सही थे तो कमेंट में बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद।